फैयाज अहमद सर, आज आप यहाँ मिला फाउंडेशन में अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन में आए सर, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहले माज़रत तलब है मेरा कि बहुत ताख़ीर से मैं आया, और मेरे बच्चों ने जो प्रोग्राम अरेंज किया है कोविड के लोगों जो खिदमत किए थे उनको अवार्ड देने का, ये बहुत अच्छा सिलसिला है। ये जो भी कारकर्दगी करते हैं, जो भी काम करते हैं, तो उनको सराहना भी एक बहुत बड़ा अजीम काम है ये। और मैं इन बच्चों की हिम्मत की दाद देता हूँ कि लोगों ने ऐसे वक्त में, जबकि आज पूरे शहर में अफरा तफरी का माहौल है, ऐसे वक्त में नौजवानों को और जिन्होंने काम किया उनको एक करके जो है उनका सम्मान किया, उनका खैर मकदम किया, और उनके लिए बहुत बेहतरीन ये काम किया है। इनके लिए इन सब लोगों को मुबारकबाद। इश्तियाक सर, आज जो आपने ये रखा है मिला फाउंडेशन की तरफ से अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का कोविड-19 का, तो किस तरह से, किस बेसिस पे आपने जो नॉमिनीज है उनका नाम किस तरह से आपने कि इनको अवार्ड देना है, इनको देना है, किस तरह से? एक्चुअली ऐसा था कि ये जो हमने अवार्ड फंक्शन रखा है, और ये अवार्ड फंक्शन में जो लोगों ने काम किया है कोविड-19 में, मैंने भी काम किया हूँ और मैंने लोगों को भी देखा हूँ काम करते हुए। तो हमने ऐसी ऐसी जगहों से लोगों का नाम निकाला कि जहाँ पे लोगों ने काम किया था, तो मुझे एक ऐसा फील हुआ कि लोगों ने काम किया है तो क्यों ना इनके लिए एक अवार्ड फंक्शन रखा जाए और इनको अवार्ड दे के इनका हौसला अफजाई किया जाए। तो हमने हमारी टीम से बात की मिला फाउंडेशन की। मिला फाउंडेशन के जो प्रेसिडेंट है शारिक अंसारी, हमने उनसे भी बात किया, हमने उनको भी बोला, तो उन्होंने बोला कि ये बहुत अच्छा प्रोग्राम रहेगा। हमारी टीम ने डिसाइड करके ये प्रोग्राम अरेंज करी, और ये मेरा अकेले का प्रोग्राम नहीं था, मेरी अकेले की मेहनत नहीं थी, ये मेरी पूरी टीम की और पूरी मिला फाउंडेशन की मेहनत थी। इसके बारे में बताइए। हम बेसिकली रेड बॉयज़ फाउंडेशन हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए हम लोग काम करते हैं। रेड बॉयज़ फाउंडेशन 2014 के अंदर बना गया। रेड बॉयज़ फाउंडेशन 3 चीज़ों के ऊपर काम करता है, शिक्षा, रक्षा एंड सुरक्षा। आज जो अवार्ड आपको दिया गया मिला फाउंडेशन की तरफ, जी क्या कहना चाहते हैं? जी, ये देखो, हम जो काम कर रहे हैं लोगों को काम दिख रहा है। ये लोगों का जो काम है ना, काम हमारा दिख रहा है, तो उनको लगा कि हम कुछ कर पा रहे हैं लोगों के लिए, तो उस सिलसिले में ये अवार्ड मिला है। तो बाकी तो जाकिर भाई बेहतरी बताए कि हम क्या करते हैं। ये कोविड-19 वॉरियर का जो अवार्ड दिया गया है, क्या कहना चाहोगे? हम लोगों को इस लायक उन्होंने समझा कि हम लोगों ने कोविड में काम किया। काम तो कोविड के वक्त में काफ़ी NGOs ने, काफ़ी लोगों ने, हर किसी ने काम किया, बट उन्होंने इस लायक समझा कि आप लोगों ने कुछ ज़्यादा, क्योंकि ग्राउंड पे हम लोग रास्ते पे लोगों को अलाउड नहीं था, बट हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें थी जिसके साथ हम लोग रास्ते पे और हर जगह पहुंच रहे थे। तो उन्होंने काम को देखा और उन्हें लगा कि शायद हम इस लायक है, उस हकदार है उसके। तो उन्होंने कॉल करके पूछा कि आप लोगों के पास वक्त है, उस वक्त आपको आना है। तो हमने कहा कि भाई उसके हकदार हम हैं, तो ज़रूर। तो उन्होंने हमें ये दिया, तो हम मिलाप फाउंडेशन का, इश्तियाक भाई का, दिलशाद भाई का दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने उस लायक हमें समझा। शुक्रिया। शबनम शेख जी, आज आप यहाँ आए मिला फाउंडेशन की तरफ से, यहाँ आपको आकर कैसा लगा? कोविड जो ये लोग कोविड-19 वॉरियर का अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्या कहना चाहोगे? देखिए, कोई भी काम जिसको सराहना चाहिए, उसको सराहने से लोगों को उसकी योग्यता का पता चलता है। जिसने जो काम किया, जिस शख्सियत ने जिस लेवल पे किया, किसी ने बहुत ज़्यादा ग्राउंड लेवल पे किया, किसी ने पब्लिक में उतर के किया, किसी ने अपनी सोसाइटी के लिए, तो किसी ने अपने घर के लिए किया। पेंडेमिक ने एक चीज़ दुनिया को सिखाया कि वक्त कभी भी बुरा आ सकता है। मेरे जैसे इंसान ने ये सोचा कि लगता है पेंडेमिक खत्म नहीं होने वाला, मैंने मेरी गाड़ियां बेच के, गोल्ड बेच के मैंने मेरे एरिया में राशन बांटा, कि वो वक्त ऐसा आ गया था, वो शुरू के 3 महीने ऐसे लगा कि जिंदगी रुक गई। और उस वक्त में जो सोशल वर्कर्स और NGOs ने उतर के काम किया, ये उस वजह से मुंबई आज कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बेहतर, जल्दी डेवलप हो पाई है, कोविड-19 के पेंडेमिक से बाहर आ पाई है। एंड वी कैन सी दैट कि कुछ भी सिचुएशन होती थी, कर्फ्यू होता था, नाइट कर्फ्यू होता था, लोगों ने सब्जियां बेच के अपना घर चलाया है। डेली वेजेस कहाँ गए? डेली वेजेस ने सब्जियां बेच के घर चलाया। तो पेंडेमिक ने हिंदुस्तान को ही नहीं, इंसान को सिखा दिया कि वक्त बहुत बुरा आ सकता है। मिला फाउंडेशन के बारे में मैं अब तक जितना जान पाई हूँ, मैं मेरे भाई अंसारी भाई को ही अब तक, प्लीज कम, इनको मैंने अभी तक समझा। ये उनका दूसरा इवेंट है जिसमें मैं प्रेजेंट हूँ। पहला इनका ब्लड डोनेशन कैंप था और दूसरा आज ये इवेंट है। तो जो एक्टिविटी मैं इनकी देख रही हूँ, आई विश देम गुड लक, कि इनको पब्लिक का प्यार मिले, पब्लिक का भरोसा मिले, बिकॉज फाउंडेशन का मतलब होता है ट्रस्ट, और जो ट्रस्ट है ना बहुत आसानी से नहीं मिलता है। ट्रस्ट को ना गेन करना पड़ता है, उसको कमाना पड़ता है। तो यू नो, हैंडलिंग इन फाउंडेशन इट्स नॉट वेरी इजी। चल, गुड लक। थैंक यू मैम।
सैफ भाई, आज जो मिलाप फाउंडेशन ने ये कोविड-19 वॉरियर का एक फंक्शन अवार्ड डिस्ट्रीब्यूशन का जो रखा गया है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू। देखिए, बहुत खुशी की बात है कि मिलाप फाउंडेशन ने एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम अरेंज किया। सब NGOs जिन्होंने कोरोना पीरियड में अपनी खिदमतों को अंजाम दिया था, दिल तोड़ मेहनत की थी ऐसे पीरियड में जब लोग घरों से निकलने डर रहे थे, लेकिन ये वाकई में वॉरियर्स थे जो आवाम के बीच में रहकर काम कर रहे थे। उसको आज यहाँ पर अवार्ड देकर सम्मानित किया गया। मैं बहुत खुश हूँ कि मिलाप फाउंडेशन ने बहुत अच्छा काम किया। जो अवार्ड फंक्शन मिलाप फाउंडेशन की तरफ से रखा गया था, आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातुहू, मैं इश्तियाक भाई और मिलाप की पूरी टीम का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन्होंने मुझे आज ये इज़्ज़त से नवाजा है। अल्हम्दुलिल्लाह, इसमें मैं पूरी टीम को भी मेरी शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने मिलकर ये कोविड-19 में हमने जो काम किया उसकी वजह से आज मुझे ये अचीवमेंट हुआ है। हमारी एडवाइज़र, सीनियर एडवाइज़र मेरे साथ है, मेरी शमशाद आंटी जो राज सेवा फंड भी चलाते हैं, और मेरे कलीग है उमेर इब्जी। तो मैं पूरी टीम का एक शुक्रगुजार हूँ कि भाई इन्होंने मिलकर मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया और कोविड-19 में हमने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मदद करने का काम किया। आज़ाद हिंद वेलफेयर फाउंडेशन मेरी NGO का नाम है, मैं उसमें प्रेसिडेंट हूँ। ये हमारी सीनियर एडवाइज़र है। माशाल्लाह हमारी NGO ने ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश करी कि हॉस्पिटल में जितनी से जितनी हेल्प हो सके, एम्बुलेंस का काम है या फूड डिस्ट्रीब्यूशन का काम है। बेस्ट पार्ट, हमने जो चिपलुन में बाढ़ आई थी आज से 2 साल पहले, उसमें भी हम लोग ने माशाल्लाह बड़ी रिलीफ लेकर यहाँ से गए थे पूरी टीम के साथ, और काफ़ी अच्छा लोगों को हम लोगों ने मदद की वहाँ पर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उसका फ़ायदा पहुँच सके।